हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 7 नवंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनेगी उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर एक साल 5 नवंबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, 5 नवंबर। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करने वाला कुक जल डबरूमठ चर्चा में रहा है? जो कुक जल डबरूमठ है ना, वह न्यूजीलैंड में पड़ता है, जो उत्तर और दक्षिण द्वीप को एक दूसरे से अलग किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, न्यूजीलैंड। चलिए जान लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं। और न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है? मॉडर्न इंडिया पुस्तक का विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, हरियाणा। चलिए जानते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था और 1 नवंबर 1966 को पंजाब स्टेट की भी स्थापना हुआ था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा में लोकसभा की सीट की संख्या 10 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 5 है और विधानसभा की सीट की संख्या 90 है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, फ्रांस। चलिए जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो पेरिस है ना, वह सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस की मुद्रा को फ्रैंक बोलते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मर्क की ओरल कोविड गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? मर्क की ओरल कोविड गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन बना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, ब्रिटेन। यानी कि मर्क एक कोविड यानी कि दवा कंपनी है जिन्होंने ओरल कोविड गोली को यानी कि विकसित किया है। इसी को मंजूरी देने वाला पहला देश ब्रिटेन बना है और कोविड-19 की इस गोली का नाम मर्क ओरल कोविड गोली रखा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। जो लंदन है ना, वह टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है। ब्रिटेन की मुद्रा को पाउंड स्टेर्लिंग बोलते हैं और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह लॉन्च किया है? दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को लॉन्च करने वाला देश चीन बना है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, चीन। चलिए दोस्तों जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा को रेनमिनबी बोलते हैं और चीन की संसद को पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन के प्रधानमंत्री ली कीqiang है और चीन के स्पेस स्टेशन को CNSA बोलते हैं और चीन के जो फ्लैग होते हैं ना, उस पर 5 स्टार होता है।
जो वहाँ के 5 स्टेट को डिनोट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 2 नई योजना जन सेवक और जन संपदा शुरू किया है? यानी कि जन सेवक और जन संपदा योजना की शुरुआत यानी कि कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, कर्नाटक। चलिए जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। जो बेंगलुरु है ना, वो विश्वभारती नदी के तट पे बसा हुआ है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। यानी कि कर्नाटक में लोकसभा की सीट की संख्या 28 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 12 है और विधानसभा की सीट की संख्या 224 है। कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, जिसका नाम बासवराज एस बोम्मई है। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हुआ करते थे। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद्र गहलोत है। जो थावरचंद्र गहलोत है ना, जो कि इससे पहले राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हुआ करते थे, जिनको कर्नाटक के राज्यपाल बना दिया गया है। अभी वर्तमान में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल है। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान है और कर्नाटक के राजकीय पशु सैंडल लॉरिस है और कर्नाटक की राजकीय पक्षी धनेश है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। कर्नाटक के महत्वपूर्ण यानी कि नेशनल पार्क: नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये सारा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुमाऊं चिड़िया वाइल को GI टैग मिला है? कुमाऊं चिड़िया वाइल को GI टैग हाल फिलहाल में उत्तराखंड के GI टेल को दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, उत्तराखंड। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। इससे पहले GI टैग के बारे में जानते हैं। GI टैग का फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है ना, किसी भी उत्पाद को लिए 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। और सबसे पहले GI टैग दार्जिलिंग टी को 2004 में दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और राजधानी है जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की यानी कि ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के गवर्नर कैप्टन अमरिंदर सिंह है और उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है। उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है और उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांश है। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट है उत्तराखंड के नेशनल पार्क। यानी कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोंडिया नेशनल पार्क, गोविंद नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका नाम अब चेंज कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंक के लिए संशोधित PCA ढांचा जारी किया है? बैंक के लिए संशोधित PCA ढांचा जारी करने वाला RBI बैंक बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन RBI। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। जो शक्तिकांत दास हैं, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25 नंबर के गवर्नर हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास है ना, जिसको 3 वर्षों का कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर डेविन ब्रावो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डेविन ब्रावो के द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की राजधानी वेलिंगटन है। इसके मुद्रा के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन नरेंद्र मोदी। जो नरेंद्र मोदी है ना, जो कि भारत के 17वें नंबर के प्रधानमंत्री है और स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री है। जो नरेंद्र मोदी है ना, इनकी कंस्टिट्यूएंसी बनारस उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यानी कि अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने यानी कि किस भाषा को मान्यता दी है? तो इसका सही आंसर कन्नड़ भाषा को राज्य उत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कन्नड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? पुरुषों की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकाश कुमार के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कांस्य पदक। आकाश कुमार है ना, जो एक बॉक्सिंग प्लेयर है। बॉक्सिंग है ना, जो कि रिंग में खेला जाने वाला एक प्रकार का खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में PMFME योजना के तहत शुरू की गई बेकरी उत्पाद श्रेणी में पहला ODOP कौन सा होगा? पहला ODOP जो कि दिल्ली बेक्स होगा। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है दिल्ली बेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की संसद ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की विधेयक पेश किया है? अमेरिका की संसद कांग्रेस के द्वारा यानी कि दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने वाला विधेयक को पेश किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है अमेरिका। चलिए जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो वाशिंगटन डीसी है ना, वो पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। जो बाइडेन है, जो कि अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति है। जो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है ना, वो कैमला हैरिस है। अमेरिका के जो फ्लैग होता है ना, उसमें 50 स्टार होता है, जो वहाँ के 50 स्टेट को डिनोट करता है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।